प्यारे दोस्तों नमस्कार। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपका एक टॉपिक है और ये आएगा भी, हो सकता है बहुत से बच्चों को इसमें परेशानी हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहले इसमें ज़्यादातर सार्वभौमिक सत्य या कोई कथन या किसी कवि के बारे में, लेखक के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में ऐसी बातें आती हैं जो निश्चित हो, या फिर क्या नाम है, किसी और चीज़ के बारे में निश्चितता दिखा दी जाती है। तो इस तरीके की ये हमारे जीवन से जुड़े हुए भी हो सकते हैं और ज्ञान की बातें भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हम बहुत आसानी से, बहुत ही प्यार से इसे सोल्व कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने एक ये यहाँ वाक्य लिया है, पिछले कुछ दशक आगे खालिस्तान फिर क्रांति के रहे हैं। देखिए, अब यदि मैं इसके ऑप्शन देखूं तो पहले व्यवहार, अत्याचार, आतंक और संचार। ठीक है। देखिए, आतंक की कोई क्रांति नहीं हो सकती, कोई बदलाव नहीं हो सकता आतंक से, तो ये ऑप्शन तो कट गया। आतंक जैसा ही अत्याचार है, अत्याचार से कोई क्रांति नहीं हो सकती, कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब बचा व्यवहार। ठीक है। व्यवहार नैतिक शिक्षा का द्योतक है, ना कि किसी क्रांति का। ये भी गया। अब संचार क्रांति हुई है, तो इसमें संचार ऑप्शन हो जाएगा। इसे मैं इन ऑप्शनों की बजाय काटने के सीधा सीधा भी देख सकता था कि आजकल संचार क्रांति चल रही, तो संचार के बारे में आप देख रहे हैं, नई नई 4G 5G 3G, पिछले कुछ टाइम से फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G और अब 5G आ गया। तो इसका मतलब संचार क्रांति चल रही। दूसरा, लैपटॉप वगैरह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, एंड्रॉयड वर्जन, तो ये सब संचार क्रांति में है। तो यहाँ से भी मैं इसे सीधा ले सकता था, लेकिन ऑप्शन काटने के बारे में मैंने आपको इसीलिए बताया। अब देखिए, अगला ऑप्शन मैंने लिया, अगला जो प्रश्न है वो है, से गहने बनते हैं, खाली स्थान से गहने बनते हैं। अब देखिए, गहने या तो चांदी के बनते हैं या सोने के बनते हैं। ठीक है। तो मैं पहले ऑप्शन देख लूँगा। पहला टीन है, खत्म, टीन से कोई गहने नहीं बनते। दूसरा लोहा है, लोहे से कोई गहने नहीं बनते, लोहा भी गया। अब देखो, दूसरे ऑप्शन में सोना, सोने है, और चौथे ऑप्शन में सोना है। अब मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यदि कहीं वर्तनी की ही गलती आ रही है, तो वर्तनी की गलती है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत ही है। अब देखो, इसने कहा से गहने बनते हैं। अब मैंने यहाँ देखा कि ये शब्द क्या है, बहुवचन है, तो मुझे इसका विकल्प भी बहुवचन ही ढूंढना पड़ेगा। अब यदि मैं सोना को लूँ, सोना, तो ये एक वचन शब्द से प्रयुक्त हो रहा है तो धातु, लेकिन ये मुझे दर्शा रहा कि किसी एक चीज के लिए सोना से गहना बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो सोना, तो वर्तनी ही गलत होगी सोना की, क्योंकि कोई भी धातु जो होगी वो बहुवचन के लिए होगा। तो इसलिए यहाँ सोने से गहने बनते हैं, ये ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगला मैंने लिया कि शिशु खाली स्थान और अबोध होता है। ठीक है। बच्चे के बारे में हम कहते हैं कि ये बालपन में है, ये अबोध बालक है, तो अबोध शब्द तो यहाँ आ ही गया। अब जब अबोध शब्द आ गया तो दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? देखिए, यहाँ अज्ञ, भिज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ। अब मुझे इनके अर्थ पता होने चाहिए इसका सही उत्तर निकालने के लिए। ठीक है। अब मैं अज्ञ देखूं तो अज्ञ का अर्थ होता है जिससे कुछ भी ज्ञात ना हो, अज्ञ का जिसे कुछ भी ज्ञात ना हो। भिज्ञ का जिसे ज्ञात हो, बहुअज्ञ का जिसे बहुत कुछ ज्ञात हो, और अल्पज्ञ जिसे कम ज्ञात हो। ठीक है। तो बच्चा है, अब भिज्ञ तो वो हो नहीं सकता, उसे तो किसी चीज का ज्ञात है ही नहीं। बहुअज्ञ, ये भी गलत है, जानकारी उसे है ही नहीं। अल्पज्ञ, कम ज्ञात, कम ज्ञात हो सकता है यदि वो हो सकता है 5-7 साल का हो, लेकिन यहाँ शिशु दिया गया, अगर बालक होता तो हो सकता है वो अल्पज्ञ होता, लेकिन शिशु दिया गया तो कम ज्ञात भी नहीं हो सकता उसे। दूसरा, मुझे अबोध से पता चल गया, अबोध क्या कह रहा कि उसे बिल्कुल भी बोध नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो कम जानकारी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा और यहाँ अज्ञ शब्द आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति वहाँ कर लेंगे।
बहुत ही बढ़िया 1 नंबर का क्वेश्चन साधारण सा है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।